शिवलिंगी के बीज जो कि पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान माने जाते हैं। अगर आपको संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, आपका जो गर्भ है वो बार बार गिर जाता है, मिसकैरेज के कई बार आप मिसकैरेज हो चुका है आपका, और संतान प्राप्ति को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, शादी को 5 साल 10 साल या उससे भी अधिक हो गए हैं और अभी तक अगर आपको मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप एक बार इस वीडियो में बताया गया शिवलिंगी के बीज का उपाय अवश्य करें। शिवलिंगी के जो बीज होते हैं वो आयुर्वेद में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ बीज बताए गए हैं। इन बीजों का वर्णन हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि जो भी निसंतान दंपत्ति शिवलिंग के बीज का उपाय करता है, पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ उसकी जो सूनी गोद होती है वो बहुत जल्दी भर जाती है। शिवलिंगी के बीज में कई तरीके के ऐसे गुण होते हैं जिससे कि आप जल्दी ही गर्भ धारण कर सकती हैं और साथ ही साथ आपका जो मासिक जो रेगुलर होता है पीरियड्स, वो भी सही समय पर आने लगता है। शिवलिंगी के बीज का सेवन करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। साथ ही साथ उन महिलाओं के लिए जिनको विशेष करके पुत्र प्राप्ति की कामना है, जिनके घर में पहले से लड़कियां हैं और वो लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्यार भी करती हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि उनको संतान के रूप में एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए, जिससे कि बहनों को भाई मिल जाए और उनका परिवार पूरा हो जाए, वंश की वृद्धि हो। हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि पिता को मोक्ष की प्राप्ति पुत्र से ही होती है। तो अगर आप भी पुत्र प्राप्ति की चाह रखते हैं तो इस वीडियो में बताया गया शिवलिंगी का यह उपाय अवश्य करें। शिवलिंगा का जो उपाय है बहुत ही कारगर उपाय है और इसको बहुत से लोगों ने अपनाया है और अपनी सूनी गोद भरी है। तो आप भी इस उपाय को पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ जरूर करें। सबसे पहले मैं आपको एक विशेष बात बता दूं कि शिवलिंगी के बीज सेवन करने से आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, आपके शरीर में किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं होगी। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से शिवलिंगी के बीज का सही तरीके से सेवन करती हैं, नियम का पालन करते हैं, तो आपको किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं होगा और आपकी संतान प्राप्ति को लेकर जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता तिवारी और आपका मेरे चैनल धर्म ज्ञान इंडिया में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर कीजिए, देखिए इसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि जिन भी निसंतान दंपत्ति को परेशानी आ रही है संतान प्राप्ति में, पुत्र प्राप्ति की चाह है, तो उनकी यह चाह पूरी हो जाए। और जब आप किसी का अच्छा करते हैं तो आपको उसका 10 गुना फल जो है बढ़कर मिलेगा। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए किस तरीके से आपको शिवलिंगी का बीज का सेवन करना है मैं आपको सारी जानकारी दूंगी। शिवलिंगी का जो बीज है वो एक तो वो महिलाएं भी खा सकती हैं जो कई बार जिनका गर्भधारण होता है लेकिन मिसकैरेज हो जाता है, संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, वो चाहती हैं कि उनकी सूनी गोद भर जाए संतान के रूप में, या पुत्र जन्म ले या पुत्री जन्म ले, आपको सब कुछ ईश्वर का आशीर्वाद समझकर आप स्वीकार करना चाहती हैं, तो आप इस उपाय को जरूर करें। जिनका गर्भ नहीं ठहरता है उन लोगों के लिए यह विशेष उपाय है। साथ ही साथ मैं आगे इस वीडियो में एक उपाय और बताऊंगी जो गर्भवती महिलाओं के लिए है, जिनका गर्भधारण हो गया है और 1 से 2 महीना का समय चल रहा है, वो अगर इस उपाय को करते हैं तो निश्चित रूप से 9वें महीने में आपको पुत्र की ही प्राप्ति होगी। तो प्रेगनेंसी में भी आप शिवलिंगी का बीज का प्रयोग कर सकते हैं और प्रेगनेंसी के लिए भी आप शिवलिंगी के बीज का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ उन महिलाओं के लिए जिनको गर्भधारण में परेशानी आ रही है, शादी को काफ़ी समय हो गया है और गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर को आपने दिखा रखा है, आप दवाइयाँ भी कई खाते हैं, कई उपाय भी कर चुके हैं, उसके बावजूद भी आपका गर्भ नहीं रुक पाता है, तो उन लोगों को लिए यह उपाय करना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि प्रतिदिन आपको इस नियम का पालन करना होगा 20 दिनों तक। कब से कब तक? जब आपके मासिक धर्म का 6ठा दिन हो, यानी मासिक धर्म के बाद से जब आप शुद्ध हो जाएं, आप बाल धो लें, तो 6ठे दिन से आपको इस उपाय को शुरू करना है। 6ठे दिन से आप इस उपाय को शुरू करेंगे। इसके लिए आपको 21 दिन तक करना होगा, यानी कि मासिक धर्म के 6ठे दिन से शुरू कर 21 दिन तक रेगुलर आपको इस उपाय को करना होगा। इसके लिए आपको 21 दिनों तक सुबह जल्दी उठना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में आप कोशिश करें कि उठें, 5 से 6 के बीच में आपको उठ जाना है। जो आपको उपाय करना है वो सूर्योदय से पहले ही करना है। इस उपाय के लिए आप सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें और उसके लिए आप सबसे पहले अपने घर के पूजा स्थल में लड्डू गोपाल की आपके पास मूर्ति या कृष्ण जी का जो बाल स्वरूप की फोटो है वो होना जरूरी है। तो पहले से आप इन चीज़ों की व्यवस्था कर लें। लड्डू गोपाल की अगर आप मूर्ति ला पाएँ तो अच्छी बात है पहले से घर में, तो और भी अच्छी बात है।
और लड्डू गोपाल के सामने ही आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय के लिए आपको शिवलिंग के 7 बीजों की ज़रूरत होगी। शिवलिंगी के जो बीज होते हैं वो जब आप बारीकी से देखेंगे तो ये शिवलिंग जैसी आकृति के होते हैं और इन बीजों में काफ़ी गुणकारी इस तत्व पाए जाते हैं। जो शिवलिंगी के बीज होते हैं वो आपको किसी भी किराने की शॉप पर, किसी भी जहाँ पूजन सामग्री मिलती है वहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। आप इनको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। खरीदते समय आप इन चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपको पुराने शिवलिंगी के बीज नहीं लेना है। आपको ऐसी दुकान से ही शिवलिंगी के बीज लेना है जहां आप क्वालिटी का ज़रूर ध्यान रखें। नए शिवलिंगी के बीज हों, देखने में थोड़ी उसमें चमक हो, इस तरीके से आपको शिवलिंगी के बीज लेना है। क्योंकि जब आप पुराने शिवलिंगी के बीज का प्रयोग करेंगे तो हो सकता है कि आपका जो कार्य है वो सिद्ध ना हो। तो शिवलिंगी के बीज लेते समय विशेष ध्यान रखें। और साथ ही साथ शिवलिंगी के बीज आप काले या फिर भूरे कलर के ही लें। जो सफ़ेद कलर के शिवलिंग के बीज होते हैं वो आपको नहीं लेना है। भूरे या फिर काले कलर के शिवलिंगी के बीज का आपको प्रयोग करना है। आपको शिवलिंगी के थोड़े से 100 से 50 ग्राम, 100 से 150 ग्राम आपको शिवलिंगी के बीज जो है एक साथ मंगा के रख लेना है। और प्रतिदिन आपको 7 शिवलिंगी के बीज का प्रयोग करना है। 7 शिवलिंगी के जो बीज हैं उनको आप लेंगे और किसी भी आप पात्र में या सिलबट्टे पे आप इसको पीस लीजिए, मतलब पाउडर से आप इसको बना लीजिए। मिक्सर ग्राइंडर में आप इसको मत पीसिएगा क्योंकि इसमें उसकी क्वालिटी जाने का थोड़ा सा डर रहता है। तो आप इसको किसी भी सिलबट्टे पर अपने हाथों से पीस लें। और उसके बाद में आपको इसके लिए ज़रूरत होगी गाय के दूध की। जो गाय हो ऐसी होनी चाहिए जिसका बछड़ा हो और बछड़ा उस गाय का दूध पीता हो। संभव हो तो आप इसी तरीके की गाय के दूध का प्रयोग करें जिसका बछड़ा हो और वो बछड़ा जीवित हो। क्योंकि इस उपाय को करने के लिए एक विशेष बात यही है कि आपको गाय के दूध का ही प्रयोग करना होगा। तो आप कोशिश कर लें गौशाला में जाएं। अगर आप शहर में रहते हैं या आपके घर के आसपास कहीं पर भी गाय हो तो आप पहले से कहकर रखें कि मुझे इस तरीके की गाय के दूध की ज़रूरत है। अगर आपको गाय का दूध मिल जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है। कोशिश पूरी करिए कि आपको ऐसे ही गाय का दूध मिले। इन केस अगर आपको ऐसी गाय का दूध नहीं मिलता है तो फिर आपके पास जो भी दूध है, जो पाउडर, जो पैकेट वाला गाय का दूध आता है या फिर जो आपके पास भैंस का दूध है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन प्राथमिकता आपको गाय के दूध की ही रखनी है, ऐसी गाय जिसका पहले से बछड़ा हो। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और आपको क्या करना है कि आप रात्रि में ही जो शिवलिंगी के बीज हैं उनको पीस कर रख लीजिए। दूध आप मंगा लीजिए। अगर आप दूध का कच्चा सेवन कर पाएँ तो आपको जो शिवलिंगी के बीज हैं कच्चे दूध के साथ ही पीना है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप पहले दूध को गर्म कर लीजिए, उसको ठंडा कर लीजिए। उसके बाद आप शिवलिंगी के जो बीज हैं, जैसे कि आपने गिलास में दूध ले रखा है तो शिवलिंगी के जो बीज आपने 7 बीज पीसे हैं उसको आप उसी गिलास में मिला लीजिए। और जब आप सुबह लड्डू गोपाल की पूजा करेंगे तो उसके दौरान आपको ये जो गिलास में दूध है जो आपने तैयार किया है, जिसमें आपने शिवलिंगी के बीज डाले हैं, वो आपको लड्डू गोपाल के सामने रख देना है। लड्डू गोपाल से आपको विनती करनी है पुत्र प्राप्ति के लिए या जो भी आपकी मनोकामना है संतान प्राप्ति के लिए, वो आपको लड्डू गोपाल के सामने बोलना है। और लड्डू गोपाल के सामने आपको प्रसाद चढ़ाना है। माखन मिश्री का आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं। घी का एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें और वहीं बैठकर आप संतान गोपाल मंत्र का जाप जरूर करें। संतान गोपाल मंत्र जो कि इस तरीके से है, देवी की शुद्ध गोविंद वासुदेव, ओम देवी की शुद्ध गोविंद वासुदेव जगपते देहि में तन्मय कृष्णा त्वं शरणं गथा। इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें। इसके लिए आप तुलसी की माला का प्रयोग कर सकते हैं। जो भी आपके पास माला है, आपके पास अगर समय है तो आप 5 माला जाप भी कर सकते हैं, नहीं है तो आप 108 बार इस मंत्र का जाप जरूर करें। श्री कृष्ण से पुत्र प्राप्ति की कामना करें। उसके बाद में जब आपकी पूजा हो जाए तो आप इसको जो आपने दूध शिवलिंग जो आपने दूध रखा है कृष्ण जी के सामने, उसको आपको प्रसाद स्वरूप समझना है और उसका आपको सेवन कर लेना है। सेवन करते समय आप अपने घर में जो पूर्व दिशा होगी उसके साइड मुख करके बैठेंगे और पूर्व दिशा के साइड मुख करके आप पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में इस दूध का सेवन कर लीजिए। इसी तरीके का उपाय आपको प्रतिदिन 21 दिन तक करना है। साथ आपको शिवलिंगी के बीज लेने हैं और उन बीजों को आपको पीस लेना है और आपको गाय के दूध के साथ इसका प्रतिदिन सेवन करना है। सुबह सबसे पहले उठने का काम होगा, आप स्नान आदि करके लड्डू गोपाल की पूजा करें। लड्डू गोपाल को प्रतिदिन आप 21 दिनों तक जब उपाय करें तो आप माखन मिश्री का प्रसाद जरूर चढ़ाएं। भगवान से प्रतिदिन संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति के लिए कामना करें। शिवलिंगी के बीज का अगर आप यह प्रयोग करते हैं तो इसको करने से आपकी संतान प्राप्ति
की कामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। गर्भ में चाहे किसी भी तरीके की परेशानी हो वो दूर हो जाती है और आपकी संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही यह उपाय तो हो गया उन महिलाओं के लिए जिनको गर्भधारण में परेशानी आती है, जिनका एक भी बार मतलब गर्भधारण ही नहीं हुआ है, जैसे हुआ भी है तो मिसकैरेज हो गया है, उन महिलाओं को यह उपाय करना है। अब मैं बताती हूँ उन महिलाओं के लिए जो गर्भवती हैं और जिनका जो गर्भ है वो 1 से 2 महीने के बीच का है, तो आपको पुत्र प्राप्ति के लिए ही यह उपाय करें। लेकिन आपको पुत्र प्राप्ति के लिए यह उपाय तभी करना है जब आपके घर में पहले से लड़कियां हैं, तभी यह उपाय आपका कार्य करेगा। क्योंकि इस उपाय को करने का यही विधान है कि आपके घर में पहले से लड़कियां होनी ही चाहिए। उसके आप अगर पहली बार संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको पुत्र ही संतान प्राप्ति हो, तो यह आप ना करें, क्योंकि पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको पहले से पुत्रियां हैं और आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाए, तब आप इस उपाय को करें। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो गर्भवती महिलाएं हैं वो 1 से 2 महीने का अगर उनका गर्भ हो, मतलब 2 महीने के पहले ही आपको यह उपाय कर लेना है। इसके लिए आपको क्या करना है, करीब 100 से 150 ग्राम आप शिवलिंगी के बीज एक साथ ले लीजिए। देखिए आप प्रेग्नेंट हैं अगर, तो जो शिवलिंगी के बीज होते हैं वो थोड़ा सा गर्म करते हैं, तो आपको क्या करना है कि जैसे कि आप इस उपाय को करें, सुबह जैसे आपको इस उपाय को करना है, तो शाम के समय शिवलिंगी के जो आपने बीज लिए हैं, जैसे कि 150 ग्राम आपने लिए हैं, उनको आप ठंडे पानी में आप गलाने के लिए रख दें। सुबह हो जब ये थोड़े से गल जाए तो उसको आप हल्की सी धूप दे दें और सुखा लें। उसके बाद आप पीसकर इसका एक पाउडर बना लें। एक साथ आपको पाउडर बना लेना है और आपको 5 पुड़ियों में, मतलब 5 पुड़ियों में बराबर करीब 1 से 1 चम्मच के आसपास हर आपको एक कागज़ ले लेना है, या फिर आप किसी डिब्बी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और आपको हर मतलब पुड़िया में, मतलब जो डिब्बी है उसमें आपको 1-1 चम्मच शिवलिंगी का जो आपने पाउडर बनाया है बीज का, वो आपको रख लेना है, समान मात्रा में रखना है। और प्रतिदिन आपको क्या करना है कि जब 1 से 2 महीने का गर्भ आपका हो, तो आपको यह जो शिवलिंगी का बीज का पाउडर आपने बनाया है उसको आपको सुबह प्रातः काल में सूर्योदय से पहले गाय के दूध के साथ आपको इसको सेवन करना है। गाय के दूध के साथ जब आप इसको सेवन करेंगे तो गाय आप वही होनी चाहिए जिसका बछड़ा हो, गाय के ही दूध का आप इसमें प्रयोग करें। और आप शिवलिंगी के जो पाउडर बना के रखा है आपने बीज का, उसका आप सेवन कर लें, पुत्र प्राप्ति की कामना करें। और आपको महादेव से पुत्र प्राप्ति की ही कामना करनी है। इसका जब आप सेवन करेंगे उसके बाद आपको करीब 15 मिनट के लिए ऐसे कक्ष में आपको मतलब लेट जाना है जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, मतलब दिशा का जरूर ध्यान रखना है लेटते समय। मतलब दूध को जब आप पिए उसके बाद 15 मिनट के लिए आपको ऐसी जगह लेटना है कि आपको पूरब दिशा की तरफ अपना सर रखना है और पश्चिम दिशा की ओर अपना पैर रखना है। इस अवस्था में आपको 15 मिनट के लिए लेट जाना है। उसके बाद जब आप उठे तो कोशिश यही करें कि सबसे पहले आप किसी पुरुष के या बालक के दर्शन करें, मतलब आपको सामने की स्त्री नहीं होनी चाहिए। अगर आपके सामने कोई स्त्री आ जाती है तो आपका जो उपाय है वो निष्फल हो सकता है। तो कोशिश यही करें कि जैसे कि आपके पति हैं या फिर घर में और जो बच्चे हैं, बालक हैं, उनका ही आप शिवलिंग के जब आप सेवन करें इस दूध का, उसके बाद सोने के बाद आप उनका ही दर्शन करें। इसके बाद आप अपने शयन कक्ष में सो सकते हैं। और इस उपाय को आप प्रतिदिन करिए। कम से कम आपको 5 दिन इस उपाय को करना है। 5 दिन आप इस उपाय को करके देखें। इससे आपकी जो संतान होगी वो पुत्र संतान ही होगी, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो दोनों ही उपाय आप कर सकते हैं, जो महिलाएं हैं वो भी कर सकती हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी कर सकती हैं। इस उपाय को करते समय अपने मन में नेगेटिविटी बिल्कुल भी ना लाएं, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इस उपाय को करें। आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। और आपको बता दूँ कि जो भी आपके क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं सबका आपको रिप्लाई करूँगी। और इसको आप बिना मतलब किसी आप ये मत सोचें कि इससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, तो आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसका आप सेवन कर सकते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए यह बीज वरदान माने जाते हैं। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।